100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाश कितने बेखौफ हैं, उसकी एक खौफनाक तस्वीर से आज हम आपको वाबस्ता करवाने वाले हैं, जिसे देखकर आपका भी दहशत से भर जाना मुमकिन है। आज आप बखूबी समझ जाएंगे कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कितना सड़ चुका है। अब अपराधी जनता पर ही नहीं बल्कि खाकी पर भी वार करने से गुरेज नहीं करते। खौफ की ताजा तस्वीर आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को जब आगरा के एपएच हॉस्पिटल लाया गया तो उनकी हालत बेहद नाजुक थी। उनकी पूरी वर्दी खून से लथपथ थी। एसआई राजवीर सिंह की गंभीर हालत के मद्देनजर डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू कर दिया। जैसे जैसे इलाज शुरू हुआ तो एसआई राजवीर के असल हालात की तस्वीर सामने आई। पैर की हड्डी टूटी थी और जिस्म के अंदर 3 गोलियां दागी गई थी। एक गोली ने हाथ की हड्डी तोड़ दी थी, दूसरी उनके कंधे को चीर चुकी थी और तीसरी उनके मुंह पर लगी थी। इलाज चल रहा था, लेकिन दवा के साथ साथ दुआ का दौर भी जारी था। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में खड़े एसआई राजवीर के रिश्तेदार और जानकार भगवान से उनकी सलामती की प्रार्थना कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ ये जानकर भी दंग थे कि एसआई राजवीर सिंह पर गोलियां बरसाने वाले उत्तर प्रदेश के वही बेखौफ बदमाश हैं जिनके ठेंगे पर कानून है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बंदूक से निकली बुलेट किसका काम तमाम करेगी। आम जनता भी उनका शिकार बनती है और खाकी पर हमले की ताजा तस्वीर आप देख ही रहे हैं। पहले जरा ये बयान सुनिए। हाँ, जब वो आ रहे थे सबरौली माऊ से अपाचो गाड़ी से और दद्दू को मालूम पड़ा, दद्दू को जैसे मालूम पड़ा उन्होंने गाड़ी कई तरफ गए, उन्होंने डायरेक्ट गाड़ी आके उनको ऊपर 23-5 खड़ा दी। खड़ाने के बाद जाके उन्होंने तीनों पकड़ के डाल लिए। डालने के बाद उन्होंने एक ने निकाला कच्चा तमंचा, तो एक यहाँ पे गोली दी, दूसरी गोली निकाली जो रोज आती है यहाँ से, दूसरी गोली निकाली उन्हें पब्लिक टूटी, दूसरा निकाली पे। ये वही शख्स है जिसने खुद अपनी आंखों से देखा एसआई राजवीर पर होता खूनी हमला और अब मीडिया के कैमरे पर बयान भी दे रहा है कि जब एसआई राजवीर ने एक बाइक पर सवार उन 3 बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन बदमाशों ने अपनी बाइक रोकने के बजाय एसआई राजवीर पर चढ़ा दी। बदमाशों की बाइक के पहिए ने राजवीर के पैर की हड्डी तोड़ दी और जब बदमाशों का इतने से भी दिल नहीं भरा तो अंटी से तमंचा निकालकर एसआई राजवीर की तरफ तान दिया और फिर सुलगता बारूद उनके जिस्म में भर दिया। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए और एसआई राजवीर को अधमरी अवस्था में आगरा के एपएच हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स जुट गए एसआई राजवीर की जिंदगी बचाने में। बदमाशों का शिकार बने राजवीर सिंह फिरोजाबाद के थाना नारथी के एसआई हैं और वारदात के वक्त यानी सुबह के 10:30 बजे उनकी ड्यूटी इलाके के रजावली चौराहे पर लगी थी, जहां उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था
मगर जब बाइक सवार उन 3 अज्ञात बदमाशों को रोकने की जरूरत की तो उसका खौफनाक खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मोटरसाइकिल से लोग आए, गोली मारी है। कितनी गोली लगी है इनके? अभी डॉक्टर साहब बताया 3 जगह निशान है। एक गोली अंदर है बाएं दाहिने बाजू में, बाकी वैसे निशान नहीं बता सकते गोली के निशान है या पत्थरों के कैसे। एसआई राजवीर पर जानलेवा हमले से पुलिस के आला अधिकारी भी हलकान हैं और हैरान भी कि क्या अपराधी अब खाकी से भी नहीं डरते। क्या यूपी पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या बेखौफ बदमाश अब कानून को भी ठेंगे पर रखते हैं? अगर हमारे ये सवाल गलत हैं, तो फिर फिरोजाबाद में खाकी पर खूनी वार की वारदात क्यों सामने आई? अतुल कुमार, फिरोजाबाद, नेशनल वॉइस। बदमाशों के जहन में खाकी का खौफ नहीं है, पुलिस पर भी जानलेवा हमला करने से पीछे नहीं हटे, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि सूबे की जनता की सुरक्षा व्यवस्था किसके भरोसे है। अगली खबर झांसी से है। बलात्कार नाम की घिनौनी बीमारी से जुड़ी है और निवाला बनी है एक नर्स। खबर तफसील से दिखाई जाएगी, पहले जरा पर्दानशी इस महिला का बयान गौर से सुनिए। हॉस्पिटल में काम कर रही थी, मेरे पास आया वो महेश और कहने लगा मेरी बीबी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसे इंजेक्शन लगाना है। तो वो कहने लगा अभी चलो, तो हमने कहा अभी थोड़ी देर में चलेंगे। फिर वो चला गया। झांसी के थाना नवाबाद इलाके की रहने वाली पर्दानशी इस लड़की के मुताबिक ये एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है और 15 अगस्त के दिन जब ये अपने क्लिनिक पर थी तो महेश नाम का ये शख्स इसके पास आया, जो कि पिछले 4 साल से इसका परिचित भी है, और कहने लगा कि जल्दी मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी बीवी को काफी दर्द है और उसको इंजेक्शन लगाना है। महिला नर्स ने बोला तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। एक नर्स होने के नाते मरीज को उसकी तकलीफ से निजात दिलाने के लिए लड़की महेश के घर चली तो गई, मगर अनजान थी उस घिनौने जाल से जो महेश वर्मा ने बुना था। मगर पता उस वक्त चला जब महेश के घर गई और उसके जाल में फंस गई, जहां से निकल पाना लड़की के लिए मुश्किल था। सुनिए जरा। उसके बाद हम गए, हमें पता नहीं, हम उसके घर पे गए तो हमें पता नहीं, मतलब वहाँ पे देखा कि वो अकेला है, वहाँ पे उसकी बीवी भी थी और उसने धक्का दिया और अंदर कर दिया बेड कमरे के, और उसने बदतमीजी की, मारपीट की और फिर बदतमीजी करने लगा। आपके साथ गलत काम किया? हाँ। है ना? आप बताइए तो। हाँ आप गलत, मुझसे बोलिए ना। हाँ गलत किया उसने हमारे साथ और कब से ज्यादा। आप जानती थी, क्या तुम्हारे आना जाना था उसका? हम 4 साल से जानते थे उसको। सुना आपने क्या कहा पीड़ित महिला नर्स ने जब वो महेश के कहने पर उसकी बीवी को इंजेक्शन लगाने उसके घर पहुंची तो देखा महेश घर पर अकेला था और झट से उसको जबरदस्ती धक्का देकर अपने घर के अंदर खींच लिया, मारपीट करने लगा, बदसलूकी से पेश आया और जब इतने से दिल नहीं भरा तो उसकी अस्मत हवस के पैरों तले रौंद दी। बलात्कार से आहत पीड़ित नर्स ने पुलिस की दहलीज पर दस्तक दी और सारी आपबीती सुना दी। झांसी पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया, तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी महेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। जहां पीड़ित महिला के बयान पर आरोपी महेश के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। मगर जब मीडिया ने आरोपी महेश से सवाल पूछा कि तुमने इतनी शर्मनाक वारदात क्यों अंजाम दी, तो आरोपी महेश का बयान था कि उसने कुछ भी नहीं किया है। मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया लड़की ने, ये मुझसे, बाकी आपने कोई गलती नहीं की? नहीं सर, मैं
मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हूँ ना, नहीं, मैंने नहीं, कभी लड़की आज ने- तक के ही थाने पे सुनो, मुझे सुनो। किसी बुलाया गया ना। लड़की ने आपको अपनी ओर आकर्षित किया, फिर आपने क्या किया? वो भी इच्छुक, उसी ने मतलब इच्छा जाहिर की। फिर थाने बात कैसी आई? पुलिस को देख के भागे क्यों ये- आप? पुलिस को देख के क्यों भागे आप? मैंने कोई अपराध नहीं किया कभी सर, ना मैं। पुलिस आई, आप पुलिस को देख के क्यों भागे? मैं डर के मारे सर ऊपर चला गया। स्वयं सर मेरे पास आई, स्वयं उसने कहा। आरोपी महेश से पुलिस की पूछताछ जारी है। पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है ताकि पुलिस सख्त कार्रवाई कर सके। अब सारा दारोमदार झांसी पुलिस की सटीक तफ्तीश पर टिका है और इंतजार इस बात का भी है कि जल्द से जल्द ये साफ हो कि महेश महिला नर्स का गुनहगार है या नहीं, और अगर महेश ने वाकई घिनौना जुर्म अंजाम दिया है तो कानून उसके लिए क्या सजा मुकर्रर करेगा। पुष्पेंद्र यादव, झांसी, नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था राम भरोसे है। पब्लिक परेशान है, पुलिस पस्त, बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, खाकी खड़ी रह जाती है। और इस बात की तस्दीक करने के लिए आजमगढ़ से एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दिन दहाड़े संगीन वारदात अंजाम देकर दहशत फैलाई गई। कौन सा इलाका उत्तर प्रदेश में ऐसा है जहां कहा जा सके कि लोग आराम से रह सकते हैं, जहां हर कोई बेफिक्र हो, जहां किसी को कोई खौफ ना हो, कोई डर ना हो। लेकिन हम आपको बताते हैं हकीकत क्या है। दरअसल आपके और हमारे सूबे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप सुकून से जी पाएं। कहीं हत्या, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार तो कहीं लूट और मर्डर। हर जगह अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, खाकी का खौफ किसी पर कायम नहीं। और यही वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। और इसकी ताजा तस्वीर उभरी है आजमगढ़ के थाना अतरौलिया इलाके में, जहां एक व्यापारी से 30 लाख रुपया नगद लूट लिया गया और वारदात को अंजाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर। पीड़ित कारोबारी और उसके मुनीम से पैसों से भरा बैग छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। दिन दहाड़े 30 लाख रुपए की लूट से सनसनी फैल गई और इलाके के लोग हलकान रह गए कि जब दिन भी सुरक्षित नहीं तो रात की तो बात छोड़िए। मोटरसाइकिल पल्सर गाड़ी से जा रहे थे हमारे भाई, वहाँ स्टेट बैंक के सामने जो गेट है उसी के बगल में मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे थे। तब तक जो है 3 लोग मोटरसाइकिल से आए हैं, बैग झोला हिंच के लेके भाग गए। कट्टा दिखा दिया हमारे मुनीब को ना, मुनीब को दिखा के इसके बाद मुनीब के हमारे मोटरसाइकिल से ढकेलता है ना, ढकेल के तुरंत जो है मोटरसाइकिल झोला लेके भाग गई। ये घटना कहाँ हुई है? स्टेट बैंक के गेट के सामने। स्टेट बैंक के पास में। जी। कितनी रकम रही है? 30 लाख रुपए। अशोक लूट के शिकार कारोबारी अजय कुमार के भाई जो बता रहे हैं कि कारोबारी भाई अजय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30 लाख रुपए लेकर अपने मुनीम के साथ गए। बाइक पर सवार थे, लेकिन जैसे ही बैंक के बाहर बाइक खड़ी करने लगे तभी एक बाइक पर सवार 3 बदमाश आए और तमंचे का डर दिखाकर 30 लाख रुपया कैश लूटकर फरार हो गए। पीड़ित कारोबारी और उनके मुनीम को समझने और संभलने का मौका तक नहीं मिला, बस हाथ मलते रह गए और पैसा हाथ से निकल गया। पीड़ित कारोबारी किराने का काम करता है, अच्छा खासा काम है और शहर में काफी नाम भी, इसलिए वारदात के बाद तुरंत व्यापारी संघ इकट्ठा हुआ, मांग शुरू कर दी कि जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएं। ये जा रहे थे बैंक में पैसा जमा करने और ये अस्पताल से ज़्यादा सर चांदनी चौक है, उसी चौक पर ठीक जो है कांडर के एकदम ठीक हाईवे पर, शांति चौक पर हाईवे पर, वहीं ये तुरंत मात्र 5 मिनट के अंदर ये घटनाएं हुई है। कितने सामान बदमाश थे? 3 लोग बताते। हाँ। कितने माल गया हुआ? कितना सामान कैश गया? कैश 30 लाख रुपया लोग बता रहे हैं। अब पुलिस जो है लगी हुई है जांच में, पड़ताल में। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। वारदात से इलाके में खौफ पसरा है और व्यापारी संघ के नेता नाराज हैं शहर की बिगड़ी कानून व्यवस्था को देखकर।
हम लोग जो है ये चाहते हैं कि जिस तरह से दुर्भाग्य है कि जो अतरौलिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम लोग पूरे व्यापार मंडल और सारे लोग यहाँ के नगर पंचायत के लोग, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इनके साथ हैं और जिलाधिकारी से लेकर के एसपी तक सबसे मिलेंगे। आप लोग साथ हैं व्यापारी? हाँ, पक्का साथ हैं। व्यापारी के साथ सारे लोग हैं, व्यापारी साथ सभी लोग साथ में हैं। इस तरह से घटना है। यूपी में खाकी से कोई नहीं डरता। आम लोगों के लिए भले ही खाकी खौफ पैदा करती हो, लेकिन अपराध को अंजाम देने वाले इन तमाम अपराधियों के दिल और दिमाग में यूपी पुलिस का कोई डर नहीं है। खाकी लगातार आम लोगों की सुरक्षा के दावे तो करती है, लेकिन ये दावे इन और इन जैसी कई तस्वीरों के सामने आने के बाद खोखले साबित हो जाते हैं। लेकिन जिम्मेदार खाकी जब अपनी जिम्मेदारी ही न निभाए तो कैसे कहें कि वो जिम्मेदार है? किससे मांगे जवाब? क्योंकि खाकी तो सिर्फ खोखले वादे करती है, झूठे दावे करती है, कार्रवाई के दंभ भरती है। लेकिन होता क्या है वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। अशोक वर्मा, आजमगढ़, नेशनल वॉइस। एक देवर दरिंदा बन गया, मामूली बात पर इंसानियत का खून कर दिया, रिश्ते की बलि चढ़ा दी। यकीन मानिए, खबर आपका भी दिल दहला कर रख देगी जब पता चलेगा कि मोबाइल एक जिंदगी पर किस तरह भारी पड़ जाता है। यह रिपोर्ट देखिए। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे वादे किए जाते हों, चाहे कितने भी कस्में खाई जाती हों, भले ही सरकार ने महिला सुरक्षा के नाम पर कड़े से कड़े कानून बना दिए हों, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। और यह कहना भी बेईमानी नहीं होगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति पहले से भी भयानक हो चुकी है। आज भी महिलाओं पर जुल्म होते हैं और हम और आप मूक दर्शक बने रहते हैं। अपनी मर्दानगी का ढिंडोरा पीटने वाले भी अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको भी बताते हैं। दरअसल इंसानियत पर सवालिया निशान खड़ा करने वाली वारदात पेश आई उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में, जहां एक महिला पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर सरेआम शर्मसार किया गया। वहशियों के गुस्से की आग सिर्फ इतने से ही शांत नहीं हुई, महिला को लाठी डंडों तक से पीटा गया जब तक कि उसके जिस्म से उसकी रूह पनाह नहीं हो गई। जी हां, चोरी का इल्जाम लगाकर महिला को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। हम आए घर पे तब मरी मिली, कोई करते ना, गांव वाला सब मिले ना कोई रात में। हम 3 लोग खाली रात भर वहाँ रहे। नहीं, क्या मोबाइल चोरी हुई? हाँ, मोबाइल चोरी हुई। उनने का हमने मोल लिया, उनने का तुम्हारा चुरा लाया। तो उस पर झगड़ा हुआ? उस पर झगड़ा हुआ। तो उसमें क्या हुआ? तो मारपीट हुई। बस उसके बाद क्या हुआ? इनके फिर क्या हुआ? इनके संग में मारपीट के हम चले गए, भाजी गए। अभी हम आए घर पे तब मरी मिली। सफेद चादर में लिपटी लाश जिला शाहजहांपुर के थाना अल्लाहपुर के रावतपुर गांव की रहने वाली कुसुमा की है। कुसुमा पर मोबाइल चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर कातिल रिश्तेदारों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि मृतक महिला कुसुमा का रिश्तेदार ही था। महिला ने 6 महीने पहले एक पुराना मोबाइल 500 रुपयों में खरीदा था, जिसे संजीव ने अपने सगे बड़े भाई राजीव की पैंट से चोरी किया था। कल देर शाम जब राजीव को अपने मोबाइल के बारे में कुसुमा के पास होने की जानकारी हुई तो राजीव सीधे तौर पर कुसुमा पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाने लगा। कुसुमा ने जब मोबाइल संजीव से खरीदने की बात कहते हुए मोबाइल चोरी का आरोप लगाने का विरोध किया, उस वक्त तो राजीव मौके से चला गया। देर शाम को शराब के नशे में राजीव अपने भाई संजीव और बंटू के साथ कुसुमा के घर आ धमका और महिला को घर से बाहर खींचकर तीनों ने कुसुमा की जमकर लात घूंसों से पिटाई की, जिससे कुसुमा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
कुसुमा की हत्या को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए। थाना लगन का एक गांव है गिरधरपुर, वहाँ पे 14 तारीख को मतलब कल शाम को 7:30 बजे मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक महिला की उनके ही रिश्ते में जो भाई लगते हैं मामा के बेटे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी डेथ हो गई। शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शरीर पर जाहिरा वैसी कोई चोट अभी जो देखा गया है महिला आरक्षी द्वारा नहीं नजर आई है। पीएम के बाद इससे स्पष्ट होगी कि मृत्यु का एग्जैक्ट कारण क्या है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस को। कुसुमा पर सरेआम जुल्म होता रहा और वहां मौजूद गांव के बाशिंदे मूक दर्शक बने रहे। कोई भी उसकी जान बचाने आगे नहीं आया। अगर कोई कुसुमा की मदद करने आगे आता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हैरत तो इस बात की है कि सरेआम एक महिला पर जुल्म होता रहा। वो लाठी डंडों से पिटती रही और स्थानीय पुलिस के कानों तक वारदात की खबर तक नहीं पहुंची। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला के पति की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभिषेक सिंह चौहान, शाहजहांपुर, नेशनल वॉइस। आज बस इतना। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।